बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंटरनल एनर्जी बताऊंगी कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। बच्चे इंटरनल एनर्जी हम लोग कहते हैं कि तमाम काइंड्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड तमाम काइंड्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है ना उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। सपोज कर लो आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, आपके पास एक बीकर है और बीकर में जो है ना सपोज कर लो इसमें एक गैस है या लिक्विड है। ठीक है, मैं इसमें आप कंसिडर कर लो कि यहाँ पे क्या है, गैस है। ठीक है, अब गैस के अंदर जो है वो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस भी होंगी, जाहिर है इसके अंदर बॉन्ड्स होंगे, या अगर लिक्विड है तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। तो बॉन्ड्स की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। और ज़ाहिर है ये गैस है और ये मूव कर रही है, तो जो मूवमेंट की वजह से एनर्जी होती है दैट इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब मैंने बोला एनर्जी है क्या, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हम लोग कहेंगे कि द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, उसको बोलेंगे टोटल एनर्जी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसकी वजह से है। पहले नंबर पे पोटेंशियल एनर्जी। मुझे पोटेंशियल एनर्जी में एक एग्जांपल मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। आप सपोज कर लो कि आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये आपके पास दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी कि जो बॉन्ड है, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर, यानी विद इन द मॉलिक्यूल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज नोन एज इंट्रा मॉलिक्यूलर। अब एक मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि ये क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डिफरेंट टाइप्स हैं आगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी हो सकती हैं, वंडरवाल फोर्सेस भी हो सकती हैं, आयन डाइपोल भी फोर्सेस भी हो सकती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी हो सकती हैं। इन सब की डिटेल आप 4 चैप्टर में जो है ना वो पढ़ोगे। तो ये मैंने बोला कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि तमाम काइंड्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसकी वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये अगर आपके पास गैस है सपोज बीकर में, या आपके पास लिक्विड है, ठीक है, इस इन्होंने मूव करना है और मूवमेंट की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, सॉरी, मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। यानी ऑल टाइप ऑफ मोशन जो है वो क्या बनाती है, काइनेटिक एनर्जी, एंड ऑल टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या बनाती हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इन दोनों का सम जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी। तो ये बेटे आप लोगों के पास है टोटल एनर्जी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो है ना तमाम काइंड्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनकी वजह से जो एनर्जी है उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी तमाम टाइप ऑफ मोशन की वजह से एनर्जी जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास है मोशन, जो है ना वो हम लोगों ने डिस्कस करनी है कि कौन सी टाइप की मोशन है।
बच्चे 3 तरह की मोशन होती है, 3 टाइप्स है एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की। एक हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक हम लोग कहते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, और एक हम लोग कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग कहते हैं कि जो रैंडम मूवमेंट की वजह से हो। इसमें मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज कर लो हीलियम है। हीलियम एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी हीलियम हीलियम आपस में बॉन्ड नहीं बनाता। अब हीलियम जो है वो फ्रीली, आज़ादी से, रैंडमली मूव कर सकता है। वो इस तरफ मूव कर सकता है, वो इस तरफ मूव कर सकता है, वो इस तरफ मूव कर सकता है। यानी जो रैंडम मूवमेंट है ना, हर तरफ रैंडमली मूव करना, उसको कहते हैं, उस वजह से जो एनर्जी है दैट इज नोन एज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और इस मोशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। अब मैं डिस्कस करने लगी हूँ वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन में मैं एग्जांपल दे रही हूँ डायटोमिक मॉलिक्यूल की, यानी कि आपके पास है H2। अब आप H2 को देखें, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। ये जो मैं स्प्रिंग जो है ना, इस तरह से ये मैंने शो किया है, ये इनके दरमियान बॉन्ड शो किया है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान। अब वाइब्रेशनल मोशन का क्या मतलब होता है बच्चे? वाइब्रेशनल का मोशन का मतलब होता है कि अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द जो है ना वाइब्रेट करना। टू एंड फ्रो मोशन जो है ना, उसको हम लोग कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। अब ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, ये क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द। ठीक है। इसके अलावा ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये रैंडमली भी मूव कर सकता है। मीन्स कि ये इस तरफ भी जा सकता है, ठीक है, और ये इस तरफ भी जा सकता है। इसका मतलब है कि इसमें वाइब्रेशनल मोशन तो होती ही है, इसके साथ साथ जो है ना, इसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी होती है। अब मैं बात करने लगी हूँ रोटेशनल मोशन, और इसमें मैंने आप लोगों को एग्जांपल देनी है BF3। ठीक है। ये आपके पास है एक टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जिसकी एग्जांपल मैंने दी BF3। ये इस तरह से जो है ना इसकी अरेंजमेंट है, और ये जो है ना, ये क्या है? ये स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग नहीं, इसको बॉन्ड कहेंगे, जिसको मैंने स्प्रिंग की तरह शो किया। ठीक है। अब ये जो है ना, ये रोटेशनल मोशन मैंने शो की है, यानी कि ये मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट हो सकता है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द। अब रोटेशनल मोशन के अलावा जो इसमें मोशन है, वो इसमें वाइब्रेशनल मोशन भी है, यानी कि ये वाइब्रेट भी कर सकते हैं तमाम एटम अपने एक्सिस के इर्द गिर्द। ठीक है, ये इस तरह से भी मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अलावा इसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी है, मीन्स कि ये पूरा मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली मूव भी कर सकता है। मीन्स कि इसमें तीनों तरह की मोशन आ गई, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। तो ये जो तीनों काइनेटिक एनर्जी, यानी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये पूरा जो सम है ये टोटल काइनेटिक एनर्जी बनाता है। और टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो क्या बनाएगा? टोटल एनर्जी। क्लियर हो गया बच्चे? ये हमने बात की टोटल एनर्जी की। ठीक है, यानी दैट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने आप लोगों के साथ जो है वो बुक का पेज शेयर किया है। यही चीज़ जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है, वो यहाँ पे उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा कोई भी सिस्टम, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये आपके पास बेटे सपोज कर लो ये आपके पास गैस है। ठीक है, तो ये जो हम लोग ये बन गई ये गैस जो हम लोगों ने सिलेंडर के अंदर फिट कर दी है, इसको पिस्टन के साथ जो है ना इसको बंद कर दिया है, तो ये क्या है? एक सिस्टम। यानी इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर है, और डेफिनेटली अगर इसके अंदर गैस है तो इसमें डेफिनेटली कुछ अमाउंट होगी किसकी? एनर्जी की। ठीक है, और वो एनर्जी क्या है? वो एनर्जी कौन सी होगी? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कंटेन्ड इन द सिस्टम। अब काइनेटिक एनर्जी किस वजह से? वन बाय वन काइनेटिक एनर्जी को और फिर वन बाय वन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग देखते हैं कि वो किसकी वजह से। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है ड्यू टू ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, यानी कि तीन तरह की मोशन की वजह से जो है ना वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से है? पोटेंशियल एनर्जी है तमाम टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से। जो एनर्जी है दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। अब वो अट्रैक्टिव फोर्सेस में क्या आता है? अट्रैक्टिव फोर्सेस में तमाम टाइप्स के बॉन्ड्स,
ठीक है, एंड तमाम टाइप ऑफ वंडरवाल फोर्सेस प्रेजेंट अमंग द पार्टिकल्स। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का प्लस, यानी कि द टोटल ऑफ ऑल द पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जीज, तमाम काइंड्स ऑफ एनर्जी का जो सम है सिस्टम में, दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। यानी डेफिनेशन क्या बन गई, द टोटल ऑफ ऑल द पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जीज ऑफ द सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। अब बच्चे चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है दैट इज अ स्टेट फंक्शन, क्योंकि इसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू है, लेकिन ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। स्टेट फंक्शन को हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेट फंक्शन क्या है। अब लास्ट लाइन बेटे उन्होंने लिखी, उन्होंने लिखा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू मैयर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। यानी हम लोग ये मैयर नहीं कर सकते कि किसी सिस्टम की एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी कितनी है, क्योंकि आपको पता है इंटरनल एनर्जी जो है वो सम है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी का, जिसमें आ जाती है काइनेटिक एनर्जी, जिसमें आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी, फिर आगे उनकी फर्दर टाइप्स हैं। यानी काइनेटिक एनर्जी है तो ट्रांसलेशनल मोशन भी है, वाइब्रेशनल मोशन भी है, रोटेशनल मोशन भी है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में तमाम टाइप्स के बार्न्स वंडरवाल फोर्सेस आ जाती हैं। तो फिर हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनर्जी को मैयर कर सकें। हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो मैयर कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस तरह से। अब बेटे मेरी बात सुने, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज कर लो ये सिस्टम है, हम इसको कुछ क्वांटिटी ऑफ हीट जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वांटिटी ऑफ हीट हमने इसको सप्लाई कर दी। जब हम लोगों ने इसको थोड़ी सी क्वांटिटी ऑफ हीट दी तो डेफिनेटली इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। क्वांटिटी ऑफ हीट से हम लोग ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी बढ़ेगी। जितनी हम लोग हीट देंगे उतनी ही एनर्जी जो है ना वो इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब है कि हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी मैयर कर सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी उसको हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट बेटे ये आप लोगों के सामने जो मैंने डायग्राम शो की, ये मैंने बुक की डायग्राम शो की, जो उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो शो की हुई है कि ये आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन है और एग्जांपल है हीलियम। ये आपके पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल है जो कि वाइब्रेट कर रहा है और इसकी एग्जांपल है H2। ये आपके पास टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल है जो कि रोटेट कर रहा है और इसकी एग्जांपल क्या है, BF3। अब मैंने आप लोगों को बताना है कि बच्चे दो तरीके हैं एनर्जी को ट्रांसफर करने के, फ्रॉम द सिस्टम एंड टू द सिस्टम। यानी सिस्टम को एनर्जी देना और सिस्टम से एनर्जी लेना, इसके दो तरीके हैं। नंबर एक जो है वो हम लोग हीट के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है, हीट के ज़रिए हम लोग एनर्जी दे सकते हैं या एनर्जी ले सकते हैं। और दूसरा जो है वो हम लोग वर्क है, तो वर्क के ज़रिए हम लोग एनर्जी दे सकते हैं या एनर्जी ले सकते हैं। हीट जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे स्मॉल क्यू से, और वर्क जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से। और ये दोनों ही स्टेट फंक्शन नहीं है, इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है। हीट ये भी स्टेट फंक्शन नहीं है और वर्क भी स्टेट फंक्शन नहीं है, इस चीज़ को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब सपोज कर लो ये दो तरीके हमने पढ़ लिए कि दो तरीके हैं कि सिस्टम में से एनर्जी निकालना और सिस्टम को एनर्जी देना। वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब हीट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वर्क का बता दूं। बच्चे ये मैंने एक सिस्टम रखा है, ये आपके पास एक फ्लास्क है और फ्लास्क जो है मैंने इसके साथ पिस्टन लगा दिया है। ये आपके पास जो है ना यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। मैंने इसको हीट दी, जब मैं इसको हीट दूंगी तो गैस जो है उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, आपको ये भी पता है कि गैसेस जो है वो हीट करने पे एक्सपैंड करती हैं। जब ये एक्सपैंड करेंगी, पहले वॉल्यूम था V1, अब गैस ने क्या किया, यहाँ पे लगाई फोर्स। ठीक है, क्या लगाई, फोर्स। फोर्स लगाने पे इसका वॉल्यूम V1 से क्या हो गया, V2 पे चला गया। यानी कि ये पिस्टन जो है वो पीछे हट गया और V2 पे चला गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो मैंने रिप्रेजेंट किया S से। ठीक है, अब बचे V1 से V2 जो है
वो वॉल्यूम हो गया, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम जो है वो हम लोग कहेंगे डेल्टा वी, और डेल्टा वी जो है वो किसके बराबर होगा, V2 माइनस V1। ठीक है, यानी ये किसके बराबर आ जाता है, V2 माइनस V1। ठीक है, अब बच्चे जब हम लोग वर्क करते हैं, वर्क को डिफाइन करते हैं, तो हम लोग वर्क को डिफाइन करते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आप इफ केमिस्ट्री में देखें कि यहाँ पे जो है ना गैस ने फोर्स लगाई, तो बेटे फोर्स पर यूनिट एरिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक उसने डिस्टेंस कवर किया s, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चूंकि चेंज इन वॉल्यूम आया इतना, तो हम लोगों ने उसको किससे रिप्रेजेंट किया, डेल्टा वी से। यानी हम लोग फोर्स की जगह प्रेशर और जो डिस्टेंस है उसकी जगह हम लोग क्या ले लेते हैं, डेल्टा वी। यानी केमिस्ट्री में जो वर्क है वो किस सूरत में लेते हैं, फोर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एंड डेल्टा वी इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। यानी वर्क क्या हो गया, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, यानी पी डेल्टा वी। और इसके साथ मैंने माइनस का साइन लगाया। माइनस का साइन मैंने इसलिए लगाया, बच्चे याद रखना, वर्क इज डन बाय द सिस्टम दैट इज नेगेटिव एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, अब ये वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो हम लोग क्या कहेंगे कि चूंकि सिस्टम ने काम किया, यानी हम लोगों ने सिस्टम को हीट दी। जब हमने सिस्टम को हीट दी तो सिस्टम ने क्या किया, पिस्टन को V1 से किधर चला गया, सिस्टम V2। तो सिस्टम ने काम किया, तो सिस्टम ने काम किया, तो इसका मतलब है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव साइन में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब मैं बुक का पेज मैंने शेयर किया है, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि देयर आर टू फंडामेंटल वेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। दो तरीके हैं एनर्जी को ट्रांसफर करने के, टू द सिस्टम एंड फ्रॉम द सिस्टम। और वो दो कौन से हैं वेज, वो है एक हीट और दूसरा कौन सा है, वर्क। हीट जो है ये प्रॉपर्टी नहीं है सिस्टम की, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हम सिस्टम को हीट देते हैं तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है या सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है। हीट जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है सिस्टम की। ठीक है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि हीट जो है वो स्टेट फंक्शन भी नहीं है। अब हम लोग इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, डिफाइन हम लोग इस तरह से करेंगे, द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम की बाउंड्री के अक्रॉस मूव कर सकती है, ड्यूरिंग ए चेंज इन इट्स स्टेट ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब आप इसको देखो, ये आपके पास है बीकर, और यहाँ पे आपके पास है, सपोज कर लो लिक्विड है और वो हाई टेम्परेचर पे है, इर्द गिर्द जो है वो सराउंडिंग है, और सराउंडिंग जो है इसमें टेम्परेचर कम है। ठीक है, अब होगा क्या कि टेम्परेचर जो एनर्जी है या हीट जो है वो बाहर निकलेगी। ठीक है, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। और अगर आपके पास एक सिस्टम है जो कि ठंडा है और बाहर जो टेम्परेचर है वो क्या है, ज़्यादा, ठीक है, तो हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। और वो ट्रांसफ़र क्यों हो रही है, क्योंकि इन सिस्टम और सराउंडिंग में डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है, तो हमने इसको इसी तरह ये कहा कि इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट, क्या है, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जो कि सिस्टम की बाउंड्री के अलोंग मूव करती है। ठीक है, ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब हीट जो है वो इवॉल्व या अब्जॉर्ब होगी, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, सिंबल क्यू, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तक तो बेटे हम लोगों ने बात की हीट की। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि वर्क जो है वो क्या है। तो वर्क को हम लोग थोड़ा सा पहले डिस्कस कर चुके हैं। वर्क इज आल्सो ए फॉर्म इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। यानी वर्क भी जो है उसके ज़रिए भी हम लोग सिस्टम से एनर्जी ले सकते हैं या सिस्टम को एनर्जी दे सकते हैं। अब इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, वर्क को हम लोग डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स एंड डिस्टेंस, यानी W इज इक्वल टू F क्रॉस S।
वर्क जो है इसके यूनिट्स क्या हैं, जूल, ठीक है। एसआई यूनिट्स जो है ना इसके क्या हैं, जूल। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, वर्क की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, लेकिन जो केमिस्ट्री में हम लोग वर्क फेस करते हैं या हम लोग डिस्कस करते हैं वो कौन सा है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। फॉर एग्जांपल, expansion can occur when a gas is evolved during a chemical reaction। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने देती हूँ, एक पेज या एक पिक्चर जो है वो शेयर करती हूँ। ये आपके पास है, एक सिस्टम है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट हमने रखा हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन जो है वो किसके साथ करवा रहे हैं, HCl के साथ। जब कैल्शियम कार्बोनेट और HCl आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने से यहाँ पे जो है वो एक्सपैंड हुई गैस, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पिस्टन है इसको इसने हटा दिया, यानी कि पीछे की तरफ धकेल दिया। पहले सिस्टम था वॉल्यूम V1 और अब जो वॉल्यूम है वो क्या है, V2। तो डेल्टा V किसके बराबर है, V2 माइनस V1, ठीक है। अब एक्सपेंशन का हम लोगों ने पढ़ा कि जब गैस एक्सपैंड होती है, ठीक है, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, तो वो वर्क करती है। तो वर्क जो है वो हम लोग किस में लेते हैं, नेगेटिव साइन में, ठीक है। यानी वो जो वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क में जो फोर्स है, यानी यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या बन गया, प्रेशर। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या बन गया, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो वर्क इज आल्सो नॉट अ स्टेट फंक्शन, वर्क भी स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि वर्क जो है ये पाथ पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि वर्क जो है ये पॉजिटिव होगा जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सॉरी, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और नेगेटिव होगा जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम मीन्स के वर्क जो है वो नेगेटिव में, ठीक है। इसी तरह से जो साइन Q है, यानी कि हीट का साइन, वो पॉजिटिव होगा जब हीट अब्जॉर्ब होगी सिस्टम में, ठीक है, सराउंडिंग से। और नेगेटिव होगा जब हीट जो है वो अब्जॉर्ब होगी सराउंडिंग की तरफ, यानी कि सिस्टम से हीट निकलेगी तो नेगेटिव, और सिस्टम को हीट देंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये है हमारे पास बेटे हम लोगों ने जो डिस्कस किया है। एक तो हमने डिस्कस किया इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। फिर हम लोगों ने दो डिस्कस किए वेज के, जिसके जरिए हम लोग सिस्टम से या सिस्टम को एनर्जी दे सकते हैं या ले सकते हैं, ठीक है। और वो कौन से हैं, हीट और वर्क, ठीक है। और फिर जो है हम लोगों ने पढ़ा कि हीट की डेफिनेशन क्या है। फिर हमने पढ़ा वर्क जो है वो क्या है, और केमिस्ट्री में वर्क जो है वो कौन सा होता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है। और वर्क जो है वो पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, और हीट जो है वो पॉजिटिव कब होती है और नेगेटिव कब होती है, ठीक है।